वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, क्यों हम इसको अडॉप्ट करते हैं, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करता क्यों है, इसके फीचर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे कि हर फॉर्म ऑफ बिजनेस के या हर चीज़ के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं, वैसे इसके भी हैं। देख लेते हैं कि एक बोलते हैं कि इन्वेस्टर के लिए या बिजनेसमैन के लिए एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या क्या मेरिट्स बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा और लाइक करने में भी, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको पसंद आता है। तो भाई पहला पॉइंट हमारे लिए बनता है यहाँ पर क्या कि लिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट बनता है। भाई अभी तक हमने जितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस देखे हैं मैक्सिमम में सोल प्रोप्राइटर में भी क्या है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। और आपके बोलते हैं कि पार्टनरशिप में ही पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कर्ता की लायबिलिटी जो है आपकी जॉइंट इन द फैमिली में वो भी अनलिमिटेड है। इसमें लिमिटेड है, जितना शेयर है उसी हद तक, ठीक है, क्या है आपको अपनी लायबिलिटी पे करनी आपकी बनती है, जितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है। द पब्लिक मे बी इनकरेज्ड टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ ए कंपनी बिकॉज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है जिसमें आपके पर्सनल एसेट्स पर भी क्लेम बनता है। इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उनको इनकरेज भी किया जा सकता है, किसको, जनरल पब्लिक को, आम लोगों को, ठीक है। और इन्वेस्टर्स नॉर्मली इसीलिए इनमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ठीक है। द इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टू परचेज द शेयर्स ऑफ कंपनीज एट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट एनी टाइम, ठीक है जी। सबसे मेन बात यह है कि लोग बोलते हैं इन कंपनीज़ में, जॉइंट स्टॉक फॉर्म में इन्वेस्ट क्यों करते हैं कि भाई जब दिल चाहे आप अपने शेयर्स को कैश में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और के भी नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपने लिए कैश है वो इकट्ठा कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये भी एक इसका मेरिट बनता है, इसलिए लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, किसको, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्म को, कि इसके शेयर्स वगैरह परचेज करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रीपिचुअल एग्जिस्टेंस। भाई प्रीपिचुअल एग्जिस्टेंस हमने पहले भी डिस्कस किया। क्या एक कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल मेंबर्स डाई, सब मर जाएं तब भी, जितने शेयर होल्डर मेंबर हैं लाखों करोड़ों ख़त्म हो गए तब भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी। क्यों? इट कैन बी लिक्विडेटेड ओनली एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। इसको बोलते हैं सिर्फ कंपनीज एक्ट के द्वारा ही लिक्विडेट किया जा सकता है, मतलब क्लोज किया जा सकता है, वाइंड अप किया जा सकता है। एक भी मेंबर जिंदा ना रहे, भाई ये ध्यान रखना बात, तब भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी। जब तक आप कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे तब तक ये नहीं माना जाएगा। लोग बोल रहे हो सर मेंबर ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, तो भाई मेंबरों ने थोड़ी बनाया है इसको, बनाया किसने था, लॉ ने बनाया था। मैंने आपको पहले ही बताया था अपने लेक्चर्स में। तो लॉ ने बनाया है, लॉ के प्रोविजंस के थ्रू ये बनी है, तो लॉ के प्रोविजंस के थ्रू ही ये लिक्विडेट होगी या क्लोज होगी या वाइंड अप होगी। नेक्स्ट मेरिट हमारा बनता है यहाँ पर स्कोप फॉर एक्सपेंशन, ठीक है, कि भाई एक्सपेंशन का, ग्रोथ का क्या स्कोप रहता है इन कंपनियों का, बहुत बढ़िया स्कोप रहता है। क्यों? इनके पास फंड्स की कोई कमी तो नहीं होती है, ठीक है। सो थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स ए कंपनी कैन एक्यूमुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, हैंस इट हैज़ ग्रेटर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। शेयर्स इशू करके ऐसी कंपनियां बोलते हैं बड़े बड़े अमाउंट है वो इकट्ठा कर लेती है, अपने लिए अच्छी खासी कैपिटल है वो अरेंज कर लेती है। और जब आपके पास कैपिटल की कमी नहीं रहती है तो बोलते हैं आपका बिज़नेस ठीक ठाक चल रहा हो तो बिज़नेस को एक्सपेंड करने का एक बहुत बढ़िया चांस रहता है, उसको ग्रो करने का बहुत अच्छा चांस रहता है। बट यू शुड हैव इनफ कैपिटल, आपके पास कैपिटल होनी चाहिए किसी भी बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और वो इन कंपनियों के पास सफिशिएंट अमाउंट में होती है नॉर्मली। अब बात हो रही है भाई प्रोफेशनल मैनेजमेंट की। जी हाँ, इनका मैनेजमेंट कैसा होता है, एकदम प्रोफेशनल, ठीक है। जो लोग यहाँ पर पर्टिकुलर पोस्ट अपॉइंटेड होते हैं उनके पास उस पर्टिकुलर काम की डिग्री भी होती है और स्पेशलाइजेशन भी होता है। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है, ठीक, कि भाई जो किसी एक पर्टिकुलर काम में बंदा क्या हो, मास्टर हो, एकदम उसको परफेक्शन आ रखा हो, ऐसे लोगों को कंपनी अपॉइंट करती है। क्यों? भाई कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है और प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती है। मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी कॉन्स्टिट्यूट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सपोर्टेड बाय सैलरीड मैनेजर्स, ठीक है। देख रहे हैं आप, सैलरीड मैनेजर्स हैं।
कि भाई इनको हम एक अच्छी खासी सैलरी हमारी जॉइंट स्टॉक फर्म है वो प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि इनके पास फंड्स की कमी नहीं है। ठीक है, मतलब ये प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इसीलिए इन कंपनीज का मैनेजमेंट कैसा होता है, एकदम प्रोफेशनल। ठीक है जी, ये था आज के लिए आपका वीडियो। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका किससे रिलेटेड, लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए। तो नए वीडियो के आने तक टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।